You are my fire, no one desire. Believe when I say that I want in that way. Yes, welcome to Rendezvous with English. I want it this way. Syntax. पढ़िए the most important topic in English grammar, which covers all kinds of rules of English grammar. So today in syntax we are going to use or we are going to study conditionals. Conditionals बहुत important है. Conditionals में जो verbs यूज होती हैं या टेंस यूज होते हैं उसमें लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं. People make a lot of mistakes while using conditionals, so it is very very essential. ठीक है, even it will help you out in synthesis also, transformation also. So conditionals पढ़ लेते हैं हम आज. ठीक है, और आज हम बात करते हैं एक ऐसे वैज्ञानिक की. छोटा सा एग्जाम्पल है, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी वजह से हम यहाँ रोशनी में खड़े हैं. We are standing in light. Any guesses? Of course, Thomas Alva Edison, the inventor of incandescent light और electric bulb जिसको बोलते हैं. तो उनकी हम बात करते हैं. फिर हम डिस्कस करते हैं कंडीशनल की, जो कि पहला है जीरो कंडीशनल. तो अल्वा एडिसन, जब बहुत छोटी सी स्टोरी आज बताएंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट शोज द ग्रिट चाहिए. ग्रिट मींस डिटर्मिनेशन. ग्रिट इज द वर्ड ही यूज्ड. उन्होंने यूज किया था इस वर्ड को. अब उनसे जब ये बात पूछी गई कि आप इतने सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम फॉर डेवलपिंग द लाइट वर्ल्ड. सोचिए अगर लाइट नहीं डेवलप की गई होती तो व्हाट वुड हैव द वर्ल्ड बीन लाइक. दुनिया कैसी होती. बट वी हैव गॉट सच अ ब्यूटीफुल इन्वेंशन, इजंट इट? सो he experimented 1000 times. 1000 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है लाइट बल्ब को डेवलप करने के लिए, उसका आविष्कार करने के लिए. और जब उनसे पूछा गया कि आप इतने सारे फेलियर्स से डरे नहीं, आप इतने सारे फेलियर्स से डरे नहीं. लोग फेल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लोग डर जाते हैं. पीपल कमिट सुसाइड because of stress factor. Today only I read in the newspaper 2 young engineers committed suicide due to some factor. तो very very pathetic situation उनकी फैमिली के लिए, उस बच्चे के लिए कि क्या मेंटल स्टेट होगा. इसीलिए I have brought this videos not just for teaching grammar, to motivate you, to tell you that don't get bogged down. हम पिछले वीडियोस में भी हमने आप सबको बताए हैं तरीके कि किस तरीके से हम खुद अपने आप को में मोटिवेटेड रह सकते हैं. हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास बहुत सारी ड्यूटीज हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर भी आई एम हियर टू मोटिवेट यू. आई एम हियर टू डू दीज थिंग्स, टेक आउट टाइम फॉर यू, सो दैट आपके सामने जो चैलेंजेस हैं, आपके सामने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको नेगेटिव माइंडसेट फील कराती हैं, उससे आप बाहर आ सकें. तो हाँ, मेडिसिन की बात कर रहे थे. फिर आते हैं आज कंडीशनल्स पे. वी विल फिनिश इट अप. अच्छा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा भी है, यू विल अंडरस्टैंड. तो उन्होंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए, मालूम है, और हर बार फेल हो जाते थे. तो उनसे पूछा गया कि आप 1000 बार फेल हुए तो आपको फेलियर से डर नहीं लगा? तो उन्होंने मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा मैं फेल कहाँ हुआ. आई नेवर फेल्ड. I was trying. I tried 1000 times. I had grit in me. I never accepted my defeat. Quotation है, defeat before defeat defeats you. यानी कि हार को हरा दीजिए. तो उन्होंने कहा नहीं, मैं फेल नहीं हुआ. I did not fail. So if you falter at any place, if you falter in a class, if you fail in a test, do not get bogged down. This is not the end. If you fail in an examination, if you fail in a competition, if you are not able to get the prizes, don't get bogged down. That is not the end at all. बिल्कुल भी नहीं. आप आगे कोशिश कर सकते हैं. तो उन्होंने ये बात कही कि मैं फेल नहीं हुआ, ये तो मेरी लर्निंग कैपेसिटी थी, ये तो मैं सीख रहा था, और उस सीखने की कोशिश करते रहने की ही वजह से
लाइट बल्ब इन्वेंट किया। और उन्होंने मालूम एक जो हमने जो पढ़ी स्टोरी उनके बारे में जो इंटरव्यू छपा, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। ही टोल्ड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग थिंग। उन्होंने कही, क्या कही कि अगर आप इस चीज को किसी कमरे में बैठे हुए, अंधेरे कमरे में बैठे हुए शाम के वक्त पढ़ पा रहे हैं, तो समझिए कि मेरी मेहनत, मेरे वो 1000 टाइम्स के एफर्ट सक्सेसफुल हो गए हैं, यानी कि यू आर सिटिंग इन लाइट। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। तो ये हमारी ग्रिट है, GRIT इज द वर्ड। ग्रिट मींस डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, हमको करना है। I have to do it, I have to be a successful person, I have to make a name, I have to bring prosperity, and I have to be a good person at the same time। अच्छे व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। याद करिए वो हमने एक जॉन बैनिस्टर गुडवर्थ का एग्जाम्पल दिया था, जिनको अब 97 इयर्स की एज में क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री का। क्या बनाया था उन्होंने, कुछ याद आया? याद करिए। नहीं याद आया, नहीं देखा वीडियो तो देखिएगा, उसमें मेंशन है जॉन बैनिस्टर गुडवर्थ ने लिथियम बैटरी का आविष्कार किया था, जो आजकल हर चीज में यूज हो रही है ना। सो डिटरमिन्ड रहिए, हार से भागिए नहीं। हार खत्म नहीं है किसी चीज का, आत्मा नहीं है। हार एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को सिर्फ हम ओनली आई कैन रिमूव इट। Only I, nobody else is going to do for it, only I am going to do it, only I can do it। समझे? तो जीरो कंडीशनल पहला है, इसमें क्या होता है, इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो इफ, ठीक है, और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। दोनों में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी ऑफ अल्फा एडिसन। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात उन्होंने। तो इफ क्लॉज में, इफ आई एम एट होम डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। तो इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे में भी सिंपल प्रेजेंट, कोई और टेंस नहीं यूज करेंगे। इफ क्लॉज के जो रूल्स हैं कंडीशनल्स के, यू विल फॉलो दोस रूल्स ओनली, डू नॉट फॉलो एनी अदर रूल। सो इफ देयर इज सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ क्लॉज, देयर विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द सेकंड क्लॉज आल्सो। जैसे एक और सब देख लें, इफ आई गो फॉर अ वेकेशन, ठीक है। अगर मैं वेकेशन, फॉर नहीं, फॉर नहीं बोलेंगे। इफ आई गो फॉर वेकेशन, I may not address the lecture। तो हो सकता है अगर मैं वेकेशन पे जाऊं तो हो सकता है मैं लेक्चर ना दूं, ठीक है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज में क्या है, भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये कौन सा कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल बोलते हैं इसको। फोर कंडीशनल है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जीरो कंडीशनल में इफ क्लॉज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इन द मेन क्लॉज आल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। समझ में आया? Understood? You make me a believer। याद आया था ना, मैंने गाया था। Songs are really interesting, songs are really motivating, है ना, energize कर देते हैं एकदम बहुत। तो फर्स्ट कंडीशनल क्या है, फर्स्ट है इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में, ध्यान देना, ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हर चीज में काम आने वाला है। मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर या विल का यूज, ठीक है। मोर अप्रोप्रिएट टू से, ठीक। तो सेंटेंस क्या होगा,
if it rains I will stay at home. तो अगर बारिश होती है तो मैं घर पे ही रहूंगा. ठीक है, तो ये क्या है, इफ क्लॉज में कौन सा टेंस यूज किया गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस. अच्छा, मेन क्लॉज क्यों है? मेन क्लॉज इसलिए है एक क्योंकि ये कौन किस टाइप का सेंटेंस है, यानी यू कैन आइडेंटिफाई. देखिए कभी-कभी रिफ्लेक्शन कर लेना चाहिए, है ना, रिकैपिटुलेशन इज मस्ट. सो ये कौन सा कैटेगरी का सेंटेंस है? दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसमें ये मेन क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है. डिपेंडेंट क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ब्रोकन होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए. तो डिपेंडेंट के लिए हमने जो आसान तरीका बताया था वो क्या बताया था? आसान तरीका बताया था कि उसमें कंजंक्शन होनी चाहिए, है ना. सो देयर शुड बी अ कंजंक्शन. ये कंजंक्शन है. इफ एक और सेंटेंस देख लेते हैं. If she comes here, her friend will give her a party all night. है ना? So if she comes here, her friend will give her a party. तो अगर वो यहाँ आती है तो उसकी फ्रेंड उसको पार्टी देगी. तो will का यूज किया गया, सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे. तो इसको कौन सा कंडीशनल बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट कंडीशनल. ठीक है, समझ में आया? इन द इफ क्लॉज इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इन द मेन क्लॉज इट इज सिंपल फ्यूचर और will का यूज है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है सेकंड कंडीशनल. ठीक है, सेकंड कंडीशनल में क्या है? इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस और मेन क्लॉज में वुड का यूज. ठीक है, सो द सेंटेंस विल बी इफ ही woke me early I would go to play. अगर उसने मुझे जल्दी उठाया तो मैं खेलने जाऊंगा. ठीक है, if he woke me early I would go to play. So when simple past tense is used in the if clause, the main clause uses would. ध्यान रखिएगा, ये important rules हैं. ये synthesis में transformation in all these things, these sentences are asked or these sentences are written and people generally use wrong tense, wrong verb. ठीक है, जैसे if Anuj played well he would be rewarded. ठीक है, अगर उसने अच्छा खेला तो उसको क्या होगा? इनाम दिया जाएगा. तो सिंपल पास्ट टेंस एंड इन द मेन क्लॉज would is used. ये ध्यान रखिएगा हमेशा that the tense has to be correct. और लास्ट कंडीशनल है थर्ड कंडीशनल. So this is how the studies can be made easy. ठीक है, और प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, isn't it? जब हम बैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तभी तो प्रैक्टिस होते हैं. कोई भी अच्छा सिंगर बिना रियाज के बहुत अच्छा नहीं गा सकता. जो अंतरा होता है, जो आलाप होते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं और वो कई सालों की प्रैक्टिस के बाद आते हैं. जैसे वो गाना है बुलबुलैया का, मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन, उसमें आगे चल के जो आलाप दिए गए हैं, हमें ध्यान नहीं आ रहा. साथी रे मर के भी मुझको आएगा दिल बेचैनी. इफ क्लॉज में अब पास्ट परफेक्ट हमें याद नहीं आ रहा है. अब आलाप अरे वो नहीं होता है.
अब हम गाना के वर्ड नहीं आता है क्योंकि हम उतना आई कांट सिंग दैट एफिशिएंटली, तो इसलिए याद नहीं आ रहा है। वैसे तो सॉन्ग मुझे याद है, एंड इफ आई स्टार्ट सिंगिंग द फुल सॉन्ग तो पढ़ाएगा कौन? तो पहले पढ़ लो फिर गाना किसी दिन सुना देंगे। चिल्ड्रंस डे आएगा, आई विल गिव यू अ परफॉर्मेंस श्योर। मैं बच्चों के लिए ही तो मैं हूँ। आई ऑलवेज लव entertaining children, so you are going to be entertained, you are definitely going to be get a good performance। ठीक है, तो इसमें ये क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें आएगा would have। ठीक है, would have आएगा इसमें। अब इसका सेंटेंस क्या होगा? if she had committed the crime, she would have to pay for it। अगर उसने क्राइम कमिट किया होगा तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, सो इन द इफ क्लॉज देयर इज past perfect, that is had plus third form of verb, and second में would have, ये ध्यान रखिएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। if Rajesh had brought the book, he would have accepted। तो अगर राजेश बुक लाया होता तो मान लेता, क्लास में होता ना टीचर पूछते हैं बुक लाए, खड़े हो गए, नो सर भूल गए, सर बुक खो गई, बुक बह गई। कुछ बच्चे कहते बह गई तो फिर उनको समझाना पड़ता है बेटा बह नहीं गई, तो बुक इज लॉस्ट। ओके, बह नहीं जाती बुक। इस तरीके से बच्चे बोलते हैं जिसको मालूम नहीं होता कि स्पीक लाइक जनरल घर वाली भाषा है ना। तो दिस वन इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड इट विल बी फॉलोड बाय वुड हैव। तो समझ में आया कितने कंडीशनल्स हैं? टोटल 4 कंडीशनल्स हैं। फर्स्ट वन इज जीरो, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉलोड बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस। The second one is first conditional, simple present followed by will or simple future tense. The second conditional is simple past tense followed by would, and the last, that is third conditional, past perfect tense followed by would have। तो इसको अच्छे से पढ़िए। The conditionals are very very important for writing conditional sentences। का यूज क्या है conditionals का? जो वर्ड में छुपा हुआ है कंडीशनल, यानी कि जहां पर कंडीशंस लिखी होती हैं उन कंडीशंस को लिखने के लिए हम इफ क्लॉज का यूज करते हैं। सो व्हेन वी आर यूजिंग एनी ऑफ दीस 4 टेंसेस आर यूज्ड, जो इनमें यूज किए गए हैं, एंड सो यू शुड राइट देम करेक्टली। ठीक है, समझ में आया? एडिसन का एग्जांपल ध्यान रखिएगा। लाइट, जिसकी वजह से आज हम देख पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, सो उसमें क्या है? ग्रिट है, डिटर्मिनेशन। सो वी हैव टू रिमेन डिटरमिन्ड। ओके, समझे? पढ़ते रहिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए अगर आपको इन लेसन से, इन एपिसोड से बेनिफिट मिल रहा है। हम और ऐसे ही एपिसोड्स लाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे। होप यू एंजॉय। बाय बाय।